नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर मयूर जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने 1.6 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 लॉजिक चैप्टर का 1.6 का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें कैसे ट्रूथ टेबल्स क्रिएट करने हैं, कैसे ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है, और सब ट्रू आएगा तो किसको टोटोलॉजी, किसको कॉन्ट्रडिक्शन है, किसको कंटिजेंसी कहते हैं, उसके बारे में हमने शॉर्ट में वीडियोस पार्ट 1 में देखा था 1.6। आज 1.6 के पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें प्रूव करना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न क्या टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है। मतलब टोटोलॉजी है तो हमें वेरीफाई करना है कि टोटोलॉजी है कि नहीं। टोटोलॉजी यानी क्या, लास्ट के जितने भी वैल्यूज आएगी, ट्रूथ वैल्यूज आएगी, सबकी सब ट्रू रहेगी, देन इट्स कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, अगर सबकी सब वैल्यू फॉल्स मिल रही है लास्ट में, देन इट्स कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ट्रू फॉल्स, ना तो सब ट्रू है ना तो सब फॉल्स है, दोनों है, ट्रू फॉल्स दोनों मिल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, कंटिजेंसी। राइट स्टूडेंट्स, तो आज वैसे ही आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर प्रूव करने बोला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज द टोटोलॉजी। हमें ये प्रूव करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो क्या है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबकी सब वैल्यू लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा क्या मिलेगा, ऑल ट्रू। सबके सब वैल्यू क्या आने वाली है, ट्रू आने वाली। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बहुत इजी है। मैं हालांकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक साथ आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ मैं खुद आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि पी एंड क्यू इफ देन क्यू। और मैंने ये भी बताया कि स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करने से पहले हमें ये पता करना है कि 2 स्टेटमेंट है कि 3 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पी क्यू ही दिया है, तो हमारा मालूम है पॉसिबिलिटी 4 वाला आता है। अगर पी क्यू और आर भी दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी 8 वाला आता है। राइट स्टूडेंट्स, तो वैसे ही आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। यानी पी क्यू ही यहाँ पे और आर नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 वाला ही चलने वाला है। तो यानी मेरा पहले पी कंपलसरी बनाता हूँ, क्यू कंपलसरी बनाता हूँ। इसके बाद मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि हमें किसी सिंगल का नेगेशन है क्या, उसके बारे में देखना है। जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ टेबल। पी क्यू मेरे पास तो है स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद क्या है, मेरे पास क्या है, पी क्यू है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्मॉल ब्रैकेट को बनाना रहता है, यानी ये पी एंड क्यू को बनाऊंगा। चलो, पी एंड क्यू का कॉलम बनेगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कि पी एंड क्यू वाला ब्रैकेट के साथ इफ देन हो रहा है किसी के साथ, क्यू के साथ, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखना है। तो पी एंड क्यू इफ देन क्यू, जो फाइनल जो हमारा रहेगा लास्ट वाला कॉलम, हमेशा जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही पैटर्न तुम्हारा दिखना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने देखा हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे पी की वैल्यूज क्या होती है, मैंने बताया था कि ट्रू ट्रू। एक मिनट, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा टेबल को, ओके राइट। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 4 पॉसिबिलिटी आती है जब पी क्यू रहेगा तब। उसके बाद मैंने क्या बोला था, क्यू क्या होता है, टी एफ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टेटमेंट क्या बोला है, देखो पी एंड क्यू बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू यानी इन दोनों के बीच में क्या है, एंड। और एंड का रूल्स क्या कहता है कि मेरे पास दोनों ट्रू रहेगा, देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहले यहाँ पे देखो, पहले में दोनों ट्रू है, देन आंसर विल बी ट्रू। उसके बाद है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। चलो ये तो हो गया। इसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट्स कि ये जो पी एंड क्यू वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट वो इफ देन है किसके साथ, क्यू के साथ। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्रैकेट है, ये पी एंड क्यू वाला, ठीक है, ये जो पी एंड क्यू वाला ब्रैकेट है उसका इफ देन किसके साथ है, क्यू वाले के साथ। यानी हम लोग का ये जो पी एंड क्यू वाला ब्रैकेट है उसका इफ देन हो रहा है किसके साथ, क्यू के साथ। यानी आंसर हम ये देखो, इफ देन का रूल्स क्या कहता है कि ट्रू से फॉल्स की तरफ गया, देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ से ट्रू से फॉल्स मतलब पी एंड क्यू वाला ट्रू रहना चाहिए और क्यू में फॉल्स दिखना चाहिए। तो पहले में है क्या, देखो
ट्रू से फॉल्स है क्या? नहीं। ट्रू से फॉल्स है? नहीं। यहाँ पे भी ट्रू से फॉल्स है? नहीं। यहाँ पे भी ट्रू से फॉल्स नहीं है। मतलब यहाँ पे एक भी नहीं है जो पी एंड क्यू में ट्रू से और क्यू की तरफ एफ की तरफ जाता हो, यानी ऐसा वाला पैटर्न एक भी नहीं है, ट्रू से फॉल्स एक भी नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना था स्टूडेंट्स कि टी और यहाँ पे एफ, ठीक है, टी से एफ एक भी नहीं जा रहा है, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबके सब वैल्यूज क्या आ जाएगी, ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सबका सब लास्ट का जो पैटर्न्स मिले वो क्या मिले हैं, ट्रू मिले हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, स्टेटमेंट क्या लिखना है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो लास्ट स्टार्ट, क्या बोला है यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल, हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर क्या बोला है, ऑल एंट्रीज, ऑल एंट्रीज in the last column, in the last column are true। हमारे लास्ट कॉलम के अंदर सारी की सारी एंट्रीज क्या मिली है, ट्रू। therefore therefore the given statement pattern, the given statement pattern is a, जस्ट यहाँ से हटा देता हूँ इसको, the given statement pattern is a tautology। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, यानी यहाँ पे ये जो P एंड Q, इफ देन Q मिला, इज क्या है, टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी। और हमें क्या बोला था, प्रूव डेट करने बोला था, यानी ये टोटोलॉजी मिला, यानी हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव कर दिया। क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वैसे हमारा ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोथ आर, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स पैटर्न है सब तुम्हारे लिए इजी हो गए, तुम लोग खुद से कर सकते हो, ये होमवर्क में कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम लोग खुद से होमवर्क करो। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वो स्पेशली वीडियो बना के क्लियर करवा दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि तुम लोग को ये यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं आएगा, अगर पहले से वीडियो अच्छे से तुम लोग देखते आए हो तो। ठीक है, तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, सिर्फ पैटर्न्स बनाने हैं और उसके बाद हमें वैल्यूज और रूल्स बराबर लगाने रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, चलो यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले पी क्यू, यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है, यानी पी क्यू ही आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेगेशन है क्या, सिंगल नेगेशन, यस सर, ये देखो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू है, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का कॉलम बनेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये देखो स्मॉल ब्रैकेट का नेगेशन, चलो तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये ब्रैकेट बनेगा। उसके बाद तुम लोग बोलेगे सर यहाँ पे देखो ये भी तो है पी एंड क्यू ब्रैकेट है बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बार ब्रैकेट का नेगेशन है, कॉमन का नेगेशन लास्ट में बना देगा। तो चलो ये पी एंड क्यू में बना देता हूँ पहले, पी एंड क्यू, इसके बाद इसका नेगेशन बनाऊंगा पी एंड क्यू। अब स्टूडेंट्स देखो मेरा पेज कम गिर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पूरा ब्रैकेट को मैं क्या मान सकता हूँ, ए, और यहाँ पे ये पूरे, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बी। तो तुम लोग देख सकते हो ए और बी के बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये बनाया है पी और नेगेशन क्यू, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे जो नेगेशन वाला ब्रैकेट है वो हमारा क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा ए और ये हमारा क्या हो गया बी, तो यहाँ पे फाइनल क्या बनेगा ए, इफ एंड ओनली इफ बी, तो ये हो गया हमारा कॉलम। चलो नेक्स्ट टेबल बनाना है हमें।
10 सेकेंड स्टूडेंट्स, बस जस्ट बनने वाला है, हो गया। चलो ये हमारा टेबल बन चुका है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बता दिया कि जो भी पी क्यू तो कंपलसरी रहेगा, सिंगल का नेगेशन है वो बनाओ, फिर ब्रैकेट रहेगा, फिर ब्रैकेट का कोई सिंगल नेगेशन रहेगा, जैसे ब्रैकेट का यहाँ पे नेगेशन था, नेगेशन पी एंड क्यू, ब्रैकेट का नेगेशन है तो पहले वो जो ब्रैकेट का नेगेशन है वो ब्रैकेट पहले बनाओगे, उसके बाद उसका नेगेशन बनाओगे, जैसे यहाँ पे। उसके बाद मैंने दोनों का नाम ले लिया क्योंकि मेरा पेज क्या हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि पेज शॉर्टेज हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे तुम लोग नामकरण कर सकते हो, नामकरण यानी हमें यहाँ पे कुछ अज्यूम करके ब्रैकेट को रख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पी क्यू है तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद नेगेशन पी, यानी पी का उल्टा होता है, ट्रू ट्रू है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसके बाद नेगेशन क्यू, यानी क्यू का उल्टा ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। इसके बाद देखो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बोला है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और क्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पी और क्यू इन दोनों के बीच में क्या है, और यानी क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, यस, ये क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कितनी जगह पे सिर्फ फर्स्ट वाला जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, ठीक है, यानी ये फॉल्स रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। चलो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी इन दोनों के बीच में क्या है, एंड, एंड यानी क्या होता है, दोनों ट्रू होता है, दोनों ट्रू बोलेगा तो फर्स्ट में है क्या, देखो ट्रू है क्या, ऑफ कोर्स ये ट्रू है, उसके बाद है क्या, नहीं, बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ट्रू होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद क्या बोला है, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू यानी हमने ये जो पी एंड क्यू बनाया हुआ है, ठीक है, इसी का नेगेशन करना है, यानी ट्रू है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। हो गया स्टूडेंट्स। अभी ए इफ देन इफ एंड ओनली इफ भी बोला है, और हमारा पता है कि इफ एंड ओनली इफ का रूल्स क्या है, दोनों सेम सेम रहेगा देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो है ए और यहाँ पे है जो बी, इन दोनों के बीच में इफ एंड ओनली दोनों वैल्यू सेम सेम रहेगा तो ट्रू। देखो पहला दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स, यानी क्या हो जाता है हमारा ट्रू। मैंने क्या बोला, ट्विंस दोनों सेम दिखते हैं यानी ट्रू। यहाँ पे भी देखो सबका सब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमारा ये क्या हुआ, ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुआ। लास्ट की वैल्यूज वापस क्या मिली, टोटोलॉजी, और हमें प्रूफ करने ही था। प्रूफ करने मतलब आंसर तो हमारा ट्रू ही आएगा, इसके खिलाफ कोई आने वाला ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन द ट्रुथ टेबल, in the truth table all entries in the last column are true, all entries in the last column are true, therefore the given statement pattern is a tautology। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन था, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इफ एंड ओनली इफ negation P and Q is a tautology। इसके बाद क्या लिखोगे, hence prove, क्या लिखो, tautology hence prove, खत्म। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो प्रूफ करने बोला था टोटोलॉजी, वैसे ही ये हमें सेकंड एंड थर्ड जो क्या रहेगा तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या करने बोला है, सेम सिमिलर है, वहां पे टोटोलॉजी हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, सबसे पहले तो टेबल बनाना है पी क्यू, और यहाँ पे आर नहीं है यानी यहाँ पे पी और क्यू ही आएगा। इसके बाद सिंगल नेगेशन है क्या, हाँ सर है, देखो नेगेशन पी नेगेशन क्यू, चलो बना दिया नेगेशन क्यू। इसके बाद क्या बोला है, स्मॉल ब्रैकेट्स क्या दिया है, पी और क्यू, वो बनाऊंगा।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये वाला ब्रैकेट लूंगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, क्योंकि ये देखो नेगेशन पी का मैंने बनाया है, नेगेशन क्यू का ब्रैकेट बनाया, तो इसको मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ले लिया। इसके बाद इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, यहाँ पे बी मान लेता हूँ और बीच में एंड डाल देता हूँ, यानी ए एंड बी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉपी करने के लिए मेरे को जगह की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टेबल। जस्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके चलो यहाँ पे टेबल हमारा बन चुका है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, पहले तो जो p की वैल्यूज है होती है, क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या बोले, नेगेशन p यानी ये जो p की वैल्यूज है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो उसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन q यानी ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। क्लियर। अभी P और Q यानी इन दोनों के बीच में क्या है, P और Q यानी दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, फॉल्स रहना चाहिए। और अगर रूल्स क्या कहते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, देखो फोर्थ में है, दोनों फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, ट्रू। ठीक है। इसके बाद क्या बोला, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो नेगेशन P एंड Q यानी इन दोनों के बीच में क्या है, एंड, और एंड का रूल्स क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो पहले में है क्या, नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ वाले में देखो दोनों ट्रू है, देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। और ए इफ देन बी, यानी हमें इसने ए माना था, इसको क्या माना था, बी, और दोनों के बीच में एंड है, दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, मतलब यहाँ पे एक भी वैल्यूज यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, तो यानी सबके सब वैल्यूज क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। याद रखना हमें ये जो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ये हमें करना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ए नाम और बी नाम तुम्हें देना रहेगा, ब्रैकेट को ये कॉलम नेम लिखना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैल्यू सबकी सब क्या आई है, फॉल्स आई है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द ट्रूथ टेबल, हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर द लास्ट ऑल द सॉरी क्या लिखेंगे, इन द ट्रूथ टेबल all entries in the last column are, क्या मिला है लास्ट कॉलम में हमें, सबकी सब वैल्यूज क्या मिली है, फॉल्स, या फिर सीधा लिख सकते हो एफ लिखो कैपिटल तो भी चलेगा, फॉल्स। therefore नेक्स्ट टाइम में, therefore the given statement pattern, the given statement pattern is a contradiction, is a contradiction। therefore जो हमारा क्वेश्चन है P और Q एंड negation P and negation Q is a contradiction, hence prove। क्या हो गया ये हमारा, hence prove हो गया। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हमें प्रूव करना है, तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स आई, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव हो गया। तो वैसे ही स्टूडेंट्स तुम्हें क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ तुम्हें खुद से करने रहेंगे, यानी ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इज देयर होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या बोला था, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी यानी क्या होता है, ना तो सब ट्रू होगा ना तो सब फॉल्स होगा, दोनों वैल्यू मिलेगी, ट्रू फॉल्स दोनों मिलेगा यहाँ पे। टोटोलॉजी में क्या होता था, सारी की सारी वैल्यूज ट्रू आती थी, यानी टोटोलॉजी। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता था कि सारा का सारा वैल्यूज, सारी के सारी वैल्यूज फॉल्स आता था। लेकिन कंटिजेंसी में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि कंटिजेंसी मतलब ना तो सारी की सारी वैल्यू ट्रू आएगी ना तो सारी की सारी वैल्यू फॉल्स आएगी, यहाँ पे दोनों वैल्यू आ सकती है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मतलब मिक्सअप रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, कंटिजेंसी। तो आज वही हमें यहाँ पे प्रूफ करने बोला है। तो जैसे कि पी एंड नेगेशन क्यू, इफ देन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू बोला है, तो जैसे कि यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू कंपलसरी होगा। उसके बाद सिंगल नेगेशन देखो, नेगेशन पी नेगेशन क्यू दिया है, नेगेशन क्यू यहाँ पे भी है, दो बार है तो हम लोग बोला था एक ही बार बनाने का रहेगा, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेशन क्यू हो गया। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू, उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू वाला ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, इफ देन, और इसको मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, तो ए इफ देन बी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या होता है, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी यानी पी का अपोजिट ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू यानी क्यूज की जितने वैल्यू उसके अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू। तो देखो ये पी है और नेगेशन क्यू यहाँ पे है, तीन दोनों के बीच में एंड, एंड यानी क्या होता है, दोनों ट्रू रहेगा देन ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोनों ट्रू रहना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, पहले में है क्या, दोनों ट्रू, नहीं। सेकंड में है, यस सेकंड में है। थर्ड में है क्या, नहीं। फोर्थ में है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड है वही तुम्हारा क्या है, सब मतलब दोनों ट्रू है, देन दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। हो गया ये। चलो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी यहाँ पे और नेगेशन क्यू यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या दिया है, एंड। एंड यानी क्या होता है, दोनों की वैल्यू ट्रू, पहले में दूसरे में थर्ड में फोर्थ में, देखो फोर्थ में है दोनों ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वैल्यूज क्या आ जाएगी तुम्हारी, ट्रू, और बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट ए इफ देन बी, तो ए हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे, दोनों के बीच में इफ देन बोला है, यानी ट्रू से फॉल्स की तरफ गया देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये किसका रूल्स कहता है, इफ देन का। चलो पहले में है क्या, नहीं। दूसरे में है, देखो ट्रू से फॉल्स यानी ये फॉल्स होगा। उसके बाद है क्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ट्रू से फॉल्स की तरफ गया था फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ना तो सारी की सारी वैल्यू ट्रू मिले है ना तो सारी की सारी वैल्यू फॉल्स मिली है, यहाँ पे ट्रू भी है और फॉल्स दोनों वैल्यूज मिक्स है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लिखने का कैसा रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो, इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल all entries in the last column, all entries in the last column neither true, सॉरी क्या लिखना है हमें, neither true neither true or nor false। जैसे कि हमारा ट्रूथ टेबल में देखते हैं हम लोग, इन द ट्रूथ टेबल के अंदर ऑल एंट्रीज, सारी की सारी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम में ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, यानी लास्ट कॉलम में ना तो सब ट्रू है ना तो सब फॉल्स है। तो therefore the given statement pattern, यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न लिख सकते हो। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या दिया था, जो क्वेश्चन है हमारा, P एंड नेगेशन Q, इफ देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q is a contingency, hence क्या हो गया ये हमारा, प्रूफ। hence क्या हो गया हमारा, ये प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, वैसे ही सेम हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मॉडिफाइड किया है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के अंदर, ये क्या है, टेक्स्ट बुक के अंदर इनकरेक्ट है। याद रखना, टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्वेश्चन ये रहेगा, P इफ देन Q, इफ एंड ओनली इफ
नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा सेकंड जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर वो इनकरेक्ट है, उसको मॉडिफाई किया है, तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये रहेगा और ये तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, खुद से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी और भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करता हूँ। चलो पी है, क्यू है, आर है क्या, नहीं, यानी चार ही स्टेटमेंट वापस बनने वाले। चलो नेगेशन पी है क्या, नहीं, नेगेशन क्यू दिया है, चलो नेगेशन क्यू वाला ब्रैकेट बनाऊंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या दिया है, तो देखो ये पूरा ब्रैकेट दिया है, पी इफ देन नेगेशन क्यू, तो चलो पी इफ देन नेगेशन क्यू वाला कॉलम बनेगा। इसके बाद क्या है, इसी ब्रैकेट का इफ देन किसके साथ है, क्यू, तो ये बिग ब्रैकेट पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी इफ देन नेगेशन क्यू, पी इफ देन नेगेशन क्यू, और उसका इफ देन किसके साथ दिया है, क्यू के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मतलब पहले अंदर वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये पूरा बिग ब्रैकेट जो दिया था वो हमने बनाया। उसके बाद ये पूरे ब्रैकेट का एंड है किसके साथ, पी के साथ, मतलब पी एंड ये पूरा ब्रैकेट। तो ये पूरे ब्रैकेट को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ ए करके, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट को मैं नाम देता हूँ, यानी इस ब्रैकेट को मैं क्या नाम देता हूँ, ए, और यहाँ पे पी एंड, तो ये ब्रैकेट का नाम दे दिया ए, तो क्या हो जाएगा, पी एंड ए, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ऊपर लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टेबल। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, पी का वैल्यू क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू का वैल्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन क्यू यानी क्यू का उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, और ये फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पी इफ देन नेगेशन क्यू, यानी पी यहाँ पे दिखा सकते हो, पी इफ देन नेगेशन क्यू यहाँ पे, तो पी इफ देन का रूल्स क्या कहता है, ट्रू से फॉल्स। देखो पहले में ट्रू से फॉल्स है, यस, तो पहले में ट्रू से फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं, मतलब पहला ही ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रू से फॉल्स हो रहा है, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। तो चलो पहला ट्रू से फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, ये जो पी इफ देन नेगेशन क्यू दिया है, यानी ये वाला उसका इफ देन है किसके साथ, क्यू के साथ, ठीक है, और इसका इफ देन है किसके साथ, क्यू के साथ। यानी अब कहाँ पे देखना है, यहाँ से ये ट्रू से फॉल्स की तरफ जाना चाहिए, है क्या, नहीं, यहाँ पे ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है, यस, सेकंड में जा रहा है। थर्ड में देखो ट्रू से फॉल्स तरफ जा रहा है, नहीं, ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है, यस। क्यों स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से ये साइड लिया, मैंने देखो ये साइड से ये साइड लिया, मतलब पी इफ देन नेगेशन क्यू, ये उसका इफ देन है किसके साथ, क्यू के साथ, मतलब यहाँ से ये इफ देन है इसके साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू से फॉल्स की तरफ कौन जा रहा है, तो ये सेकंड वाला, और दूसरा कौन सा है, ये फोर्थ वाला। देखो ट्रू से फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू से फॉल्स, यानी सेकंड एंड फोर्थ ट्रू से फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ट्रू से फॉल्स सेकंड था, और उसके बाद ट्रू से फॉल्स कौन सा था, फोर्थ था, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ कॉलम। नेक्स्ट पी एंड ए, पी यानी क्या होता है, ये वाला पी, और एंड ए यानी क्या होगा, यहाँ पे ए किसको माना है, मैंने इस वाले ब्रैकेट को माना है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो देखो यहाँ से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से इन लोग के बीच में, और बीच में क्या दिया है, एंड दिया है। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या दिया है, एंड दिया है। एंड यानी दोनों ट्रू रहना चाहिए, तो पहले में देखो दोनों ट्रू है, उसके बाद सेकंड में है क्या, नहीं, थर्ड में है क्या, नहीं, फोर्थ में है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले में क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या होगा, ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स,
तो वापस से वंस अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, देखो पहला ट्रू और बाकी सब फॉल्स है, यानी यहाँ पे ना तो सब ट्रू है ना तो सारी की सारी वैल्यू फॉल्स है। तो स्टेटमेंट तुम्हें जो हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला डिट्टो कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे लिखना रहेगा, यानी इन द ट्रुथ टेबल ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। जो क्वेश्चन है तुम लोग लिख दोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है तुम्हें लिखना है, जो पैटर्न दिया है इज द कंटिजेंसी हैंस प्रूफ, यही स्टेटमेंट यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है फोर्थ, जिसमें क्या बोला है P if then Q एंड P if then R। डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमें R नहीं दिखा था, यहाँ पे R आ चुका है, तो अभी हमारा पॉसिबिलिटीज 8 वाला बनने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो यहाँ पे P है, Q है और क्या बनेगा, अभी R भी बनेगा। किसी सिंगल का नेगेशन है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंगल नेगेशन नहीं है, तो सीधा ब्रैकेट लूंगा मैं, क्या लिया है P if then Q, P if then Q ले लिया, उसके बाद क्या बोला P if then R, तो P if then R। डियर स्टूडेंट्स अभी मेरे पास स्पेस है, लेकिन मोस्ट हैबिट बनाओ कि इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, क्योंकि बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होता है वो बहुत ये होता है, नैरो होता है, जिसकी वजह से हमें पूरा एक साथ पैटर्न लिखने में प्रॉब्लम आता है। तो उसको तुम लोग लैंडस्केप में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा करके तुम लोग नाम रखोगे तो बहुत शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको A मान लिया, तो ये हमारा A और एंड क्या हो जाएगा B, यानी ये हमें क्या माना है, इसको मैंने A माना है और ये दूसरे को क्या माना है मैंने B, ठीक है, तो यहाँ पे A एंड B हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमारा ये स्टेटमेंट पैटर्न कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे P Q R है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, यहाँ की 8 होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 8 रोज बनेगा, ठीक है। तो यानी P की वैल्यूज क्या होती है, देखो मैंने बोला था R आएगा तो 4 बार T लिखना रहेगा, 4 टाइम T 4 टाइम फॉल्स, फिर इसका आधा क्या होता है ट्रू, ट्रू 2 बार होगा, ट्रू 2 बार फॉल्स, वैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और 2 का आधा 1, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसे हमें ये करना है, यानी P Q R आएगा तब हमें बताएगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है 8, और जिसके अंदर 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, उसका आधा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और R क्या हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो मैं पहले इसको टेबल अच्छे से बना देता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। मेरे राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें तो पता ही होगा ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल जैसे बन चुका है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, क्या बोला है P if then Q, तो यहाँ पे P if then Q यानी P if then Q यहाँ पे, ठीक है, P if then Q यहाँ से ट्रू से फॉल्स की तरफ जाना चाहिए, पहले में है क्या, नहीं, दूसरे में नहीं, थर्ड में है, यानी ये थर्ड वाला हमारा ट्रू से फॉल्स जा रहा है, ठीक है, तो थर्ड वाले में ट्रू से फॉल्स जा रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड देखो ये भी हो रहा है, फोर्थ वाला भी जा रहा है ट्रू से फॉल्स, उसके बाद है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू। चलो ये हो गया। इसके बाद P if then R, P if then R यानी यहां से R यहां तक, तो ट्रू से फॉल्स जा रहा है क्या, पहला वाला देखो ध्यान से, पहले में जा रहा है, नहीं, सेकंड में जा रहा है, यस सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ, उसके बाद कोई नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे वापस से ट्रू से फॉल्स सेकंड जा रहा है, उसके बाद फोर्थ वाला भी देखो ट्रू से फॉल्स हो रहा है, उसके बाद कोई है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यूज हो गए। नेक्स्ट हमें A एंड B बोला है, यानी A वाला ब्रैकेट हमारा ये जो है A है और दूसरा ये जो है B है, ठीक है, A एंड B, यानी इन दोनों के बीच में क्या है एंड यानी दोनों ट्रू रहना चाहिए, ठीक है, दोनों ट्रू है क्या, देखो यहाँ पे पहले में है दोनों ट्रू, ऑफकोर्स ट्रू, उसके बाद सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ नहीं है, इसके बाद बाकी सारी वैल्यूज देखो, यहाँ की सारी वैल्यूज ट्रू ट्रू दिया है, तो यहाँ से ये सारी के सारी वैल्यूज क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा बाकी सब फॉल्स। तो लास्ट वापस से यहाँ पे क्या हो गया, देखो तुम लोग ट्रू एंड फॉल्स दोनों मिला है, तो वापस से क्या लिखोगे, इन द ट्रुथ टेबल ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम नाइदर ऑल ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज द कंटिजेंसी, ठीक है, हेंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स, वैसे हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्टेटमेंट पैटर्न कैसे क्रिएट करना है,
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने ये देखा था कि टोटोलॉजी मिल रहा है, टोटोलॉजी यानी क्या, सारी की सारी वैल्यू ट्रू आया तो टोटोलॉजी लिखोगे। उसके बाद सारी की सारी वैल्यू फॉल्स मिल रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। और उसके बाद ट्रू फॉल्स दोनों मिल रहा है तो कंटिंजेंसी। बराबर, ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया था कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टोटोलॉजी और प्रूफ करो, यानी सारी की सारी वैल्यू ट्रू मिलने वाली थी तो उसको खाली प्रूफ डेट करना था, हमने प्रूफ किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला था, कॉन्ट्राडिक्शन, जो आज हमने वही किया है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी सारी की सारी वैल्यू फॉल्स मिलेगी, वो हमें प्रूफ करनी थी, वो भी किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला था, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी यानी क्या, या ट्रू और फॉल्स दोनों मिलेगा, तो जैसे ही हमने ये अभी देखा ट्रू फॉल्स दोनों वैल्यू मिल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिंजेंसी। यानी वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। और जहां तक मेरे को पता है आप बच्चे लोग कमेंट्स के जरिए आप मुझे डाउट पूछ सकते हो तो पूछा करो, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ही के लिए तो हम लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको पहले से ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको अभी से कुछ ये ट्रूथ टेबल के बारे में आइडिया नहीं आ रही है जो डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, तो कृपया हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ्स 1 के SYGC मैथ्स 1 के प्ले लिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स वापस से एक बार देखिए, पहले से देखिए, ताकि आपको पूरा प्रॉपरली अच्छे से समझेगा। क्योंकि लॉजिक एक ऐसा चैप्टर है जिसको डायरेक्ट बीच में से तुम लोग नहीं समझ पाओगे, टोटली कंफ्यूजन हो जाएगा। उससे अच्छा तुम लोग पहले से स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर सबसे इजी लगने लगेगा, ये मेरा गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे यार हमारे सारे सब्जेक्ट जैसे IT हो गया, BK हो गया, और भी TY बीकॉम्स के भी लेक्चर्स और भी बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, हमने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देखिए ताकि आप अच्छे से फ्री में एजुकेशन ले सको। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा वही यहाँ पे सिद्धांत है। तो कृपया स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में फैला दीजिए वीडियो को, जिससे सारे बच्चे मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में 1.6 पार्ट 3 में, जहाँ पे हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।